Subscribe to Hot Talk on PSX and enable the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, माजरत के साथ पहले तो कल का दिन आपको हमारी वीडियोस मुयस्सर नहीं आ सकी, जिसकी वजह आपको पता है पूरे मुल्क में जो अपना सियासी बहरान तो था, अब ये तवानाई का बहरान भी शिद्दत अख्तियार कर गया और जिस वजह से इन्हें बिजली जो है वो बगैर किसी तातुल के जो भेज रहे थे वो उसको तातुल का शिकार होना पड़ा। बताया तो यही जा रहा है कि जी अपना मेन ग्रिड स्टेशन में अपना फनी फॉल्ट आया हुआ है उसको दूर कर रहे हैं, लेकिन असल दर हकीकत है वो छुपानी नहीं चाहिए। वो यही है कि एनर्जी क्राइसिस है और उसको अभी छुपाने की कोशिश की जा रही है। असल में देखें दोस्तों, बात वजह पता क्या है? देखें असल में जो मामला ये है कि इस वक्त आप देखें, जैसा कि आपको थंबनेल में मैंने बताया है कि जी इस वक्त शरह सूद जो है वो 17 पे आ गई है। 16 थी पहले, 1% बढ़ा के ये 17 पे आ गई है। फॉरेन रिजर्व हमारे पास $4 बिलियन रह गए हैं, ठीक है। 4.5 थे तो $50 करोड़ की जो है कोई पेमेंट जानी है, बल्कि चली गई है, तो अब रह गए जी $4 बिलियन। इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है, रेमिटेंसेस ना होने के बराबर है। इस सूरत में क्या किया जाए? अब ये सब चीजें आपके सामने रखी जाएंगी और 5 स्टॉक आपके लिए ऐसे हैं जो कि इंटरेस्ट रेट कम बढ़ने की वजह से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि ये 2 से 2.5% बढ़ाए जाएंगे, लेकिन 1% बढ़ाए गए, इसी वजह से मार्केट आपकी थोड़ी पॉजिटिव भी थी। इन्हीं सारी चीजों को आज डिस्कस किया जाएगा, आपके सामने रखा जाएगा। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, कोशिश की जाएगी कि वीडियो शॉर्ट सी बनाई जाए और स्टॉक आपको बताए जाएं, ठीक है। अच्छे, वीडियो शुरू करने से पहले बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ठीक है। और जो दोस्त हमारे ऑफिशियल ग्रुप में आना चाहते हैं, आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करें कि जो दोस्त अपने पोर्टफोलियोज में फंसे हुए हैं, उनका लॉसेस बढ़ता जा रहा है, उस लॉस को रिकवर कैसे करना है, कैसे मामला आगे चलाने हैं, इस तरह के हालात में कैसे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाना है, ये सब कुछ आपको तरीकाकार बताया जाएगा। नंबर नोट कर लें 0323471458। जी तो दोस्तों, बात ये है, देखें एक चीज मैं आपको बड़ी देर से पहले से कहता आ रहा हूं कि जी जो इंटरेस्ट रेट है ये एनिमी ऑफ द स्टॉक मार्केट, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना जो होता है वो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को खाता है। ये जैसे कि गुर्बत होती है ना, अफलास होती है, वो सुकून को खाती है। इसी तरह से जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, ये आपको ये मुल्क का सुकून भी खत्म करते जाते हैं और जो है स्टॉक मार्केट, जितनी इक्विटी मार्केट है चाहे किसी भी मुल्क की हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ये नीचे आता है इसका इंडेक्स। हम चाहे 2 दिन ऊपर रख लें चाहे 2 दिन नीचे रख लें, इसने जाना नीचे होता, क्योंकि ये गलत चीज होती है। देखे ना कि इससे हर कारोबार से डॉलर निकल के फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ जाती है। कारोबार जो होते हैं वो चाहे कोई भी हो, कोई भी कारोबार है, आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ आपको लॉस नहीं हो रहे, ये हर वो तबका पाकिस्तान का, चाहे वो शॉपकीपर है चाहे वो फैक्ट्री ओनर है, कोई भी है, वो सरवाइव कर रहा है, उनको भी लॉसेज हो रहे हैं। वो किस सूरत में लॉस हो रहे हैं? अब कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उनकी इधर MM आलम रोड पे शॉप है और साथ उनकी इधर शॉप है जो लिबर्टी मार्केट। अब वो बताते हैं जी कि रेंट उनका जो है, शॉप्स का जो रेंट है तकरीबन 15 लाख से ऊपर महीने का रेंट है और बिजली के दूसरे एक्सपेंसेस डाल के 5 लाख रुपया वो है, 20 लाख में उनके एक्सपेंस है। और कह रहा है जी सेल टोटल 10 लाख की भी नहीं हो रही, हालांकि सर्दी भी है, सब कुछ है। वजूहात इसकी यही है कि देखें अब ये भी तो लॉस है ना, 10 लाख अगर सेल हो रही है तो कितना प्रॉफिट होगा? चलो जी मान लिया आधा प्रॉफिट है, 5 लाख प्रॉफिट हो गया, 5 लाख उनका असल है, फिर भी 15 लाख लॉस है। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर।
अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो अब ये भी तो लॉस है ना, ये वाला उन्होंने एक्सपेंडिचर तो लाजमी पे करने हैं, रेंट आउट भी पे करने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, सब कुछ। कारोबार ही नहीं है तो क्या करेंगे वो? दुकानें छोड़ के घर में तो नहीं बैठेंगे। एक फैक्ट्री ओनर है, उनकी फैक्ट्री में माल तैयार ही नहीं हो रहा, उनको मटेरियल ही नहीं मुयसर है। अगर वो मटेरियल बड़ी मुश्किल से मुयसर करके उसको बना लेते हैं, बेचेंगे कहां पे? खरीदार नहीं है आगे। महंगाई ने कमर तोड़ दी है हर एक की, क्योंकि हर बंदे को इंपोर्टेड चीजें चाहिए। इंपोर्टेड का लफ्ज ऐसा मुंह पे आया हुआ कि मुल्क को बिगाड़ के रख दिया इन्होंने। देखिए कि एक बात यह है कि 250 रुपए लीटर कोई बंदा पेट्रोल पंप से दिलवा रहा है तो गवर्नमेंट को $1 पे करके 250 का पेट्रोल लाके रुपयों में देना पड़ता है। अब वो डॉलर कहां से आएगा? आप मुझे ये बताएं, वो डॉलर किस जगह से आएगा? वो रेमिटेंसेस की सूरत में आएगा, या फिर जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमारी कंपनियां लेके आएंगी, या फिर डिजिटल जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं उनमें आएगा। जब तीनों मामला जीरो हो तो डॉलर किधर से आएगा मुझे बताएं। और हमारी आवाम को चाहिए जी इंपोर्टेड चीजें, हर कोई चाहिए इंपोर्टेड कर रहा है। तो दोस्तों ये मुल्क की बहुत बड़ी तबाही है, बर्बादी है। सिर्फ और सिर्फ मामला यही है कि हमारी अपनी टोटल जो नस्ल है इनकी इस वक्त तरबियत की जरूरत है। इंडिया बांग्लादेश क्यों आगे आया है? उन्होंने अपनी लोकल चीजों को इंपॉर्टेंस दी है और उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री चलाई है, उससे इंपोर्टेड चीजों की मांग कम हुई है और अपनी चीजें यूज कर रहे हैं। अपने मुल्क की चीजें सस्ती भी हैं और क्वालिटी भी है उसकी। अगर आपका माइंड सेट हो जाएगा ना कि ये चीज मेरे लिए बेहतर है, मुल्क के लिए भी बेहतर है, वो चीज बेहतर हो जाए, लगने लगेगी। हम लोग देखते हैं एक प्रोफेशन को, हम देखते हैं जी हमारा जो है ना, हमारी वो शोशा हो जाए जमाने में कि हम जी इंपोर्टेड चीजें यूज कर रहे हैं। इंपोर्टेड गाड़ी चाहिए, इंपोर्टेड हमें जिलेट चाहिए। अब आपकी शेव करनी है, क्या लोकल जिलेट से नहीं होती? सिर्फ वो जिलेट से ही होनी है। लोकल अगर आप रेजर यूज करें उससे भी हो जाएगी। ब्रेड खानी है जी इंपोर्टेड लेनी है। परफ्यूम यूज करना है इंपोर्टेड लेना है। घर में डेकोरेशन पीस रखना है इंपोर्टेड रखना है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी तबाही बर्बादी इसी चीजों से उतरी है। और देखें इन्फ्लेशन रेट किस वजह से ज्यादा हो रहा है। डॉलर में वो चीजें खरीदी जाती हैं तो डॉलर ऊपर है। अब डॉलर आपका खुदा ना खास्ता 300 पे चला जाएगा तो और महंगाई हो जाएगी, 400 पे चला जाएगा और होगी। तो किस तरह बचेंगे आप? इसी तरीके से बचेंगे, अपनी चीजों को यूज करें। तो ये गवर्नमेंट अब ये कोशिश कर रही है इस चीज को कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए, तो फिर जाके ये मामला थोड़े सेटल हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। अब ये बिजली को छुपाया जा रहा है कि जी खराबी है, हालांकि बिजली पूरे करने के पैसे नहीं है। डॉलर होगा तो बाहर से फर्नेस ऑयल खरीदेंगे, बाहर से पेट्रोल मंगवाया जाएगा। तो अगर है नहीं है, रिजर्व हमारे नीचे से नीचे जा रहे हैं, कहां पे मामला तो होंगे। तो मार्केट भी आई देख लें 350 पॉइंट प्लस गई है, 400 प्लस गई है। ना होने के बाबत बड़े बड़े स्टॉक जो इंडेक्स लेवल के स्टॉक थे वो ऊपर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज होती है ना, ये सारी देखने वाली समझने वाली होती है। तो ये चीज को खुदारा आप लोग ये देखें। और गवर्नमेंट भी अभी कोशिश तो कर रही है, लेकिन मामला जो है अभी सॉर्ट आउट होने में कोई टाइम लगेगा थोड़ा। और सारे के सारे अब मामला सिर्फ और सिर्फ आगे खड़े हो गए हैं जी, IMF से पैसा आएगा तो मुल्क चलेगा। क्योंकि जितने भी कंट्रीज थे सारे के सारे उन्होंने ये चीज मशरूत कर दी है IMF के साथ कि आपको तभी पैसा मिलेगा जब IMF से पैसा मिलेगा। उसके 2-2.5 अरब डॉलर अगर पाकिस्तान को मिलेंगे तो फिर 10, 12, 15 अरब डॉलर दूसरे मुल्कों से भी आ जाएंगे। तो इस वजह से इस वक्त पैनिक की सूरत हाल है, क्राइसिस है इस वक्त। तो इस वक्त हमारी कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं। अब जो मामला है, एक छोटी सी मुझे बात बताएं, ये फ्लड की जो सिचुएशन हुई है इसके मामला अभी तक संभले नहीं है, इसकी रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुई, रिहेबिलिटेशन नहीं हुई, इसको अभी तक हमने 1 रुपया नहीं उस तरफ लगाया। तो अगला साल दोबारा से ये अगर गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर हमारा 52-53 तक जाता है ये कंट्री का, तो फिर उसी तरह से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ज्यादा पानी बुखारात के जरिए ऊपर जाएगा, ज्यादा बारिशें होगी, फ्लड को फिर हम क्या करेंगे? दोबारा से फिर इकोनॉमी को डेंट है, फिर वही मसले मसाइल है। तो ये इस चीज की एक लॉन्ग टर्म के लिए सारी इस्लाह होने वाली है। ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी, तमाम मुत्तहिद होंगे, फिर ये काम होगा। कर्जा ले लेंगे हम IMF से, दूसरे मुल्कों से भी ले लेंगे, लेकिन 6 महीने फिर चल जाएंगे। उसके बाद नई शर्तें IMF की, नई महंगाई, फिर उसी तरह ये मामला इस तरह नहीं रुकने वाला। ये हमारी एक्सपोर्ट
और रेमिटेंसेस ये बेहतर करने होंगे गवर्नमेंट को, तो मुल्क बेहतर होगा। और जैसे जैसे ये चीजें बेहतर होती जाएंगी, हमारा जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है ये ऊपर आता जाएगा और महंगाई आप देखिएगा फिर कम होगी, फिर ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। और जिस तरह ये तसलसल बिगड़ा, इसी तरह ये जो एक चेन है ना तसलसल की, ये बैक हैंड आएगी तो फिर मामला सारा बेहतर होगा। कोई मैजिक की छड़ी नहीं है पाकिस्तान के पास या सियासतदानों के पास या मुल्क के पास कि वो घुमाएंगे और मुल्क ठीक हो जाएगा। ये सबको अपनी अपनी जगह पे भी ठीक होना पड़ेगा। उसके बाद ये तमाम चीजें बैकडोर में आएंगी तो बेहतर होंगी, तो फिर ये सारा मामला बेहतर होगा। और तब तक ये है कि हमें IMF को भी वेट करना है। कोई इन्वेस्टमेंट अपनी दाव पे ना लगाएं, अभी नई इन्वेस्टमेंट, अभी आप स्टॉप रहें और वेट करें। IMF की जैसे न्यूज आएगी तो मामला आपके बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अगर ये मुल्क जो है हमारा सियासतदान जो है हमारी एक्सपोर्ट को बेहतर करेंगे, रेमिटेंसेस को बेहतर करेंगे। दोस्तों हमारे जो 5 स्टॉक आपके लिए मैंने रखे हैं वो सीमेंट सेक्टर के हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए थे। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं, लेकिन एकदम नहीं कि ये इन्होंने बिल्कुल बेहतर हो जाना है तो हम इसको लेके रख दें। इनको आपने थोड़ा थोड़ा करके बाय करना है। जब IMF की न्यूज आती है तो इकट्ठा भी बाय कर सकते हैं आप। तो ये दोस्तों 5 स्टॉक कौन से हैं? ये हैं जी, सबसे पहले कोहाट सीमेंट, दूसरे नंबर पे है जी चिराट सीमेंट, तीसरे नंबर पे पायनियर सीमेंट, चौथे नंबर पे है जी DG खान सीमेंट और 5वें नंबर पे है मैपल लीफ सीमेंट। इनको आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करते जाएं। ये जितना नीचे गए हुए हैं थोड़ा थोड़ा करके ये इसी तरह से ऊपर आएंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। ढेरों दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।